नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों के एक ऐसे रहस्यमय गोता लगाने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। हम शब्दों के छोटे छोटे व्याकरण नियमों से शुरू करके विशाल वैदिक वास्तुकला और उसकी अचूक ज्यामिति तक का एक शानदार सफर तय करेंगे। सोचिए, क्या व्याकरण और भारी भरकम वास्तुकला में कोई संबंध हो सकता है? आज हम यही देखेंगे कि कैसे प्राचीन ऋषियों का विज्ञान और गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, बल्कि ये शब्दों की बनावट और यज्ञ वेदियों के डिजाइन में बहुत गहराई से गुंथा हुआ था। तो चलिए मिलकर इस अद्भुत पहेली को सुलझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा ये सफर किन किन पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन नामों और उनके व्याकरण की। उसके बाद हम शैन्या की जटिल ज्यामिति को समझेंगे। फिर हम देखेंगे यूपों को लेकर हुआ एक बड़ा गणितीय विवाद, और अंत में हम समझेंगे कर्म भेद यानी परंपराओं की विविधता के इस शानदार कंसेप्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम प्राचीन ऋषियों के नामों के भाषाई मूल को समझेंगे। अब इस बात पर गौर कीजिएगा कि प्राचीन व्याकरण बिल्कुल किसी सख्त गणितीय फॉर्मूले की तरह काम करता था। उदाहरण के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी को ही ले लीजिए। इसके नियम 4-1-1-105 और 4-3-105 का उपयोग करते हुए तंड और तांडे दोनों शब्दों में जब प्रत्ययों को जोड़ा और हटाया जाता है तो पता है क्या होता है? दोनों ही नामों से बिल्कुल एक ही शब्द बनता है, तांडिनः। जी हाँ, एकदम समान शब्द। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक भाषाई समीकरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों नामों से एक ही शब्द बन गया तो ग्रंथों को पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। और यहीं पर हमारे प्राचीन विद्वान एकदम असली जासूसों की तरह काम करते थे। उन्होंने क्या किया कि लाट्यायन श्रोतसूत्र जैसे ग्रंथों में तंड ऋषि के पुराने ग्रंथ को अलग दिखाने के लिए उसमें पुराण विशेषण जोड़ दिया, जिससे वो बन गया पुरांडतांडम। वहीं दूसरी तरफ तांड्या शब्द में कन प्रत्यय जोड़कर तांड्यक बना दिया गया। देखिए कितनी चतुराई से, सिर्फ एक नियम का इस्तेमाल करके उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए सारा भ्रम हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सच में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। व्याकरण की इन सूक्ष्म और बारीक बातों से निकलकर अब हम थोड़ा बड़े स्तर पर चलते हैं। बात करते हैं वैदिक अनुष्ठानों की विशाल वास्तुकला की। इस अनुष्ठान की ज्यामिति कितनी जटिल थी, इसे समझने के लिए हम अग्नि चयन को देखते हैं, जिसे शयनयाग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम चौकोर या गोल वेदी नहीं थी। इसे बिल्कुल पंख फैलाए हुए एक उकाब या बाज के सटीक ज्यामितीय आकार में बनाया जाता था। कल्पना कीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए विशाल पंख, बीच में शरीर का मुख्य हिस्सा, पूर्व की ओर एक चोंच और पश्चिम की ओर एक पूंछ। इसका एक एक हिस्सा एकदम नपे तुले मापों पर आधारित होता था। अब इस पूरे ज्यामिति को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अहम बेसलाइन है, और वो है ये नंबर 11। इस खास अनुष्ठान में वेदी के पूर्व की तरफ एक लाइन में 11 बलि स्तंभ गाड़े जाने थे, जिन्हें यूप कहा जाता है। और यकीन मानिए, सारा का सारा गणितीय रोमांच और विवाद इसी नंबर से शुरू होता है। तो आखिर इन 11 यूपों को लेकर ऐसा क्या विवाद था? आइए इसे समझते हैं। समस्या ये थी कि इन 11 यूपों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, इसे लेकर प्राचीन ग्रंथों में आपस में ही एक बड़ी असहमति थी। कात्यायन श्रोत सूत्र में 3 बिल्कुल अलग अलग माप दिए गए हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। पहला है पक्ष सम्मित, यानी पंखों के बराबर माप, जो कुल 16 हाथ और 20 अंगुल की जगह घेरता है। दूसरा है वेदी सम्मित, यानी वेदी के बराबर माप, जो 26 हाथ और 6 अंगुल की जगह लेता है। लेकिन जरा तीसरे माप को देखिए, रथाक्ष मात्र, यानी रथ की धुरी के बराबर माप। इसके लिए आपको पूरे 48 हाथ और 20 अंगुल की विशाल जगह चाहिए। चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं और इस तीसरे माप रथाक्ष मात्र को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रथ की धुरी की लंबाई होती है 104 अंगुल, जो करीब 4 हाथ और 8 अंगुल के बराबर है। अब 11 यूपों के बीच खाली जगहें कितनी होंगी? बिल्कुल सही, 10 अंतराल होंगे। तो 104 अंगुल को 10 से गुणा करें तो ये हो गया 1040 अंगुल। इसके अलावा हर एक यूप की अपनी मोटाई भी कम से कम 12 अंगुल होती है। तो 11 यूपों की कुल मोटाई हो गई 132 अंगुल। जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमें जो कुल जगह चाहिए वो होती है पूरे 48 हाथ और 20 अंगुल। और यहीं आकर मामला पूरी तरह से फंस जाता है।
ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे आप नकार नहीं सकते। जरा सोचिए, क्या आप 48 हाथ लंबे एक विशाल ढांचे को 16 या 26 हाथ की छोटी सी जगह में फिट कर सकते हैं? ये तो फिजिकली असंभव है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे प्राचीन ऋषियों का गणित कच्चा था और उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं कर्मभेद। कर्मभेद का सीधा सा मतलब ये है कि ग्रंथों में दिखने वाले ये अलग अलग नियम किसी इंसान की गलती नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से अलग अलग अनुष्ठानों यानी अलग अलग परंपराओं को दर्शाते हैं। इसे समझने के लिए एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। ज्योतिषोम मंत्रों को ही ले लीजिए। अलग अलग शाखाओं के बीच इस बात पर भी बहस थी कि मंत्रों में कितने एक्स्ट्रा श्लोक पढ़े जाने चाहिए। कुछ का कहना था कि 10 के बाद 2 श्लोक और होने चाहिए, जबकि अन्य कहते थे कि नहीं, 3 श्लोक होने चाहिए। मीमांसा दर्शन इस उलझन को बहुत ही तार्किक ढंग से सुलझाता है। वो कहता है कि देखिए, अगर ये सारे नियम एक ही यज्ञ के लिए होते तब तो पक्का ये एक बहुत बड़ी गलती और विरोधाभास होता। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग अनुष्ठानों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए 2 या 3 श्लोकों का फर्क होना या फिर वेदी के साइज में इतना बड़ा अंतर होना पूरी तरह से जायज है। असल में ये सब इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत में एक ही काम को करने के कई अलग अलग और समृद्ध तरीके मौजूद थे। इसी विविधता को कर्मभेद कहा जाता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या प्राचीन ग्रंथों में दिखने वाले गणितीय विरोधाभास किसी की गलतियां हैं, या फिर वे जानबूझकर बुने गए एक बेहद समृद्ध और विविध समाज की निशानी है? आज की हमारी इस चर्चा ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली में हर छोटे अंतर के पीछे एक बहुत गहरा, तार्किक और सुविचारित विज्ञान था। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने प्राचीन रहस्यों को डिकोड करने की आपकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया होगा। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई चीजें सीखते रहिए।